कि क्यों कर रहे हो आप इजराइल के साथ ऐसा? जब इजराइल के साथ वैसा किया आप चुप थे तो आज इजराइल पलटवार कर रहा था। गाजा के सपोर्ट में ईरान नहीं था क्या? ईरान खुल के गाजा के सपोर्ट में था तो गाजा को मारा, उसके बाप को भी मार रहा। तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? चाहे दुनिया हो या हिंदुस्तान, मुस्लिम से किसी को खतरा नहीं है। खतरा है तो 72 हूर वाले से खतरा है और 72 हूर के सपने दिखाने वाले से खतरा है। वही 72 हूर वाले आज जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रहा है, हिंदुस्तान के विरोध में आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ। उनके पुत्र थे संभाजी महाराज, वो क्या कहते थे, युद्ध का परिणाम संख्या बल से नहीं होता है। 4 जने छाती पे तांडव करेंगे तो उसको सबक तो सिखाएंगे ना। 2 देश, दुनिया का 2 देश जो है, एक तो ईरान, दूसरा पाकिस्तान, ये आतंकवादी का खेती करने वाला देश है। जब तक इसका खेती बंद नहीं होगा, जम के जब तक इसको बजाएगा नहीं, तब तक दुनिया ऐसे परेशान रहेगा। इनको बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं सिर्फ, वो देशभक्त नहीं है भाई साहब। आपको पता ही है फिर कौन है वो? देश गद्दारी हैं वो, जो मोदी विरोधी हैं वही कर रहे हैं भाई साहब। जो मोदी विरोधी है सिर्फ वही कर रहे हैं। आप देखते नहीं हो, संसद भवन में फिलिस्तीन की जय भूल जाती है, ठहरा लेके आ जाते हैं। तो इसराइल का क्यों नहीं? हमारे भी देखो देश में इसराइल का भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसराइल का क्यों नहीं कोई ठहरा लेके जाता भाई संसद भवन में? इसराइल का क्यों नहीं बोलता? कोई नहीं बोलता भाई साहब। उन्हें पता संसद भवन की मर्यादा क्या है, अपनी मर्यादा में रह के बोलते हैं। दोस्त है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पे लड़ रहा है भाई, इतनी सारा कंट्री से। इजराइल अपने दम पे लड़ रहा है तो किसी को जुल्म करेगा थोड़ी ना। वो परमाणु अपना बताओ, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कहते थे, युद्ध का परिणाम संख्या बल से नहीं होता है। क्या बोलते थे? उनके पुत्र थे संभाजी महाराज, वो क्या कहते थे, युद्ध का परिणाम संख्या बल से नहीं होता है। 4 जने छाती पे तांडव करेंगे तो उसको सबक तो सिखाएंगे ना। चलो और बस। अरे तो फिर भी कहा जा रहा है ना कि छोटी सी कंट्री है इजराइल, उसको ख़त्म कर देंगे, है कि नहीं? मैं तो ये कहूँगा, छोटी सी कंट्री इजराइल नहीं है, वो छोटी देखने को है। प्रभु कहता है ये छोटी तो है पर इसको बड़ी कर दिया जाएगा। प्रभु कहता है जो पवित्र शास्त्र में हमने देखा है वो छोटी है पर छोटी को बड़ी कर दिया जाएगा और बड़ी को छोटी कर दिया जाएगा। लेकिन ये है, हम किसी के ऊपर इंजाम नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रभु कहता है किसी के ऊपर इंजाम मत लगाओ। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, आज से 15 साल पहले मैं चेन्नई गोल्डन गया था, ठीक है जी। वहाँ पे मुझे जो है ना तवाई का जो है चिट्ठी मिली साथ, और जो उर्दू में लिखी हुई थी वो लाल लिखाई में, तो चिट्ठी में लिखा ही था सिर्फ तवाई। और उस तवाई जो 10 साल पहले हमने चेन्नई गोल्डन अरब सागर के किनारे से लाया था, तो उस तवाई को हम देख रहे, कभी तो चीन के साथ, कभी किसी के साथ, ठीक है। पृथ्वी के अंदर वो तवाई लाया है और परमेश्वर इसको तबाह करेगा। क्या नाम है आपका? जी मुकेश वर्मा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, हिंदुस्तान के लोग किसके साथ खड़े हैं? देखिए, हिंदुस्तान का सरकार तो अभी तक खुल के किसी के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन मेरे जैसा लोग जो है वो इजराइल के साथ। क्यों इजराइल के साथ क्यों खड़े? इसलिए खड़ा है कि 2 देश, दुनिया का 2 देश जो है, एक तो ईरान, दूसरा पाकिस्तान, ये आतंकवादी का खेती करने वाला देश है। जब तक इसका खेती बंद नहीं होगा, जम के जब तक इसको बजाएगा नहीं, तब तक दुनिया ऐसे परेशान रहेगा। दोनों का खेती बंद करना होगा, इसको जम के बजाना होगा, तब जाके। इजराइल जुल्म कर रहा है, लोगों पे जबरदस्ती मार रहा है, बम फेंक दे रहा है। ईरान वाले जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर क्या इजराइल जुर्म किया ये बता दो। एक बात बता दो कि इजराइल ने जुर्म किया है ईरान पे। बोल रहा है कि छोटी सी कंट्री इजराइल, इसको मिट्टी में मिला देंगे। अरे छोटी बम बड़ा धमाका है वो, उसको पता ही नहीं। उसके बाप दादा जो है ना उसके पीछे खड़े हैं अभी, इजराइल के पीछे। मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ कि खुल के उसके सपोर्ट में। उसने आया मेरे सपोर्ट में, ऑपरेशन सिंदूर के समय में आया, 71 में आया, 65 में आया, हर जगह आया। तो मेरा जब अब वो दुख में है तो मेरा भी फर्ज बनता है उसके पीछे खड़े हो। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब धर्म की लड़ाई हो चुकी है। तो धर्म का लड़ाई तो ईरान बाद में बोला, मेरे देश के मुस्लिम कुछ कंट्री है वो कट्टर हैं, जो पहले से ये बोल रहा है कि भाई
इसराइल को सपोर्ट कर हिंदुस्तान के लोग ही ईरान के समर्थन में उतर जा रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, चाहे दुनिया हो या हिंदुस्तान, मुस्लिम से किसी को खतरा नहीं है। खतरा है तो 72 हूर वाले से खतरा है, और 72 हूर के सपने दिखाने वाले से खतरा है। वही 72 हूर वाले आज जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रहा है, हिंदुस्तान के विरोध में आ रहा है। जी ईरान के सपोर्ट में आ रहा है और हिंदुस्तान के विरोध में आ रहा है। हिंदुस्तान का जनता का फर्ज बनता है, चाहे जो भी हो, जिस धर्म का हो, सबको ये धर्म बनता है कि जो मेरे दुख में खड़ा हुआ है आज मैं उसके दुख में खड़ा हूँ। ये होना चाहिए बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुनील राणा। आप किसके साथ खड़े, इजराइल या ईरान के साथ? भाई साहब इजराइल। क्यों इजराइल क्यों? इजराइल तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। कह रहे हैं कि इजराइल सबसे लड़ जा रहा है। भाई साहब क्यों लड़ेगा? सिंह थोड़े लग रहे, सिंह थोड़े लग रहे उसके। भारत से क्यों नहीं लड़ रहा वो? उस अपने हक के लिए लड़ रहा है भाई साहब वो। इन्होंने क्या करा था वहाँ के निवासियों के साथ, क्या करा था तो बताने में भी हमें शर्म आती है। हमने तो भाई सोशल मीडिया पे देखा था, ठीक है, नंगे वस्त्र करके लड़कियों को उठा के ले जा रहे, देख रहे हैं बच्चा है बूढ़ा है क्या है, तो भाई वो तो अपना लेकर बदला। उसके साथ में जो भी भाई रख के उसमें आएगा तो उसको भी लपेटेगा वो, क्योंकि भाई साहब इजराइल है वो। ईरान तो बोल रहे हैं कि छोटी सी कंट्री, इसको मिट्टी में मिला देंगे, जल्दी समेट देंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई साहब, ये इस भूल में ना रहे। छोटी सी कंट्री है लेकिन ताकत बहुत है उसके अंदर, सारे देश घबराते हैं भाई साहब उससे, ठीक है। भारत का बहुत बड़ा दोस्त है और भाई पूरे भारतीय को उसको सपोर्ट करना चाहिए। पूरे भारतीय में भी ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं लोग, कुछ भारतीय हैं ऐसे हैं। अरे भाई साहब ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं सिर्फ, वो देशभक्त नहीं है भाई साहब। आपको पता ही है फिर कौन है वो? देश गद्दारी हैं वो, जो मोदी विरोधी हैं वही कर रहे हैं भाई साहब। जो मोदी विरोधी है सिर्फ वही कर रहे हैं। आप देखते नहीं हो संसद भवन में फिलिस्तीन की जय भूल जाती है, ठहरा लेके आ जाते हैं। तो इसराइल का क्यों नहीं? हमारे भी देखो देश में इसराइल का भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसराइल का क्यों नहीं कोई थैला लेके जाता भाई संसद भवन में? इसराइल का क्यों नहीं बोलता? कोई नहीं बोलता भाई साहब। उन्हें पता संसद भवन की मर्यादा क्या है, अपनी मर्यादा में रह के बोलते हैं। दोस्त है हमारा, ठीक है। तो हाँ जी इसराइल के साथ हम क्या, ईरान तो बोल रहे हैं कि अब धर्म की लड़ाई हो चुकी है हमारे लिए। अरे भाई साहब ये दोनों एक ही धर्म के ही हैं, ठीक है। आप ये देखो इसराइल से पंगा लिया इन्होंने, इनको पूरा मिटा ही देगा भाई साहब इनको। मुझे इतना हमें पता है कि इसराइल में बहुत ताकत है, बहुत पावरफुल देश है भाई साहब वो। छोटी सी कंट्री है पूरा पावरफुल है वो। क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ना आप धर्म की लड़ाई, अब जैसे मानो मुस्लिम कंट्री इकट्ठी होती है, वैसे तो अब इतनी नहीं हुई। 57 भी मतलब होंगी नहीं, क्योंकि हर कंट्री लड़ाई नहीं चाहती है, क्या नहीं? जैसे कुवैत है, कतर है, दुबई है, सऊदीया है, ये कंट्री लड़ाई नहीं चाहती, ये शांति वाली है। अगर बाई चांस ये इकट्ठी भी हो जाती है ना तो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि यूरोप की कितनी कंट्री है इन्हें पता है। इनके तो सिर्फ 57 है। यूरोप की कितनी कंट्री है क्रिश्चियनों की? 100-150 बैठेंगी। अगर वो इकट्ठे हो गए तो क्या होगा इनका? 57 की 57 साफ हो जाएंगी। हिंदुस्तान में ही ऐसे लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन? देखो वो तो मेरी नज़र में गद्दार है। आप देखो अगर धर्म के आधार पर सपोर्ट करते हो तो वो गद्दारी है, लेकिन अगर देश हित में सपोर्ट करते हो तो वो कम से कम देश के हित में सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसके साथ है, हमारा देश के साथ कौन खड़ा हुआ है, कारगिल युद्ध में कौन था, 1971 में कौन था, अभी पहलगाम हमला हुआ था उसमें कौन था हमारे साथ, ये उसको देख के करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ जात धर्म देख के खड़े होते हैं। नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। देखो अभी इजराइल यहूदी है, हिंदू देश तो है नहीं जिसमें हम सब उसको धर्म को देकर वो सपोर्ट करते हो, लेकिन वो यहूदी है, छोटा सा देश है, हम उसके लिए इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे हिंदुस्तानियों को? देखिए मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, ये अब भी जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उस दिन जब गाजा वाले इजराइल से में घुस के उनके जनता को मार के अपहरण करके बलात्कार कर रहा था, उस दिन कहाँ गया था साले? ये गद्दार के मुंह से जबान छूट गया था। क्यों ने उसका विरोध किया था? इसलिए कि वो सिर्फ इस्लाम का था। ये लोग गद्दार है, आतंकवादी के सपोर्टर है। पाकिस्तान और ईरान जो है ना, ये आतंकवादी परस्त देश है, उसका सपोर्ट करने वाले सारे गद्दार है। तो उसको खुल के जो है ना उस टाइम पे या तो विरोध करना चाहिए कि क्यों कर रहे हो आप इजराइल के साथ ऐसा। जब इजराइल के साथ वैसा किया आप चुप थे, तो आज इजराइल पलटवार कर रहा था। गाजा के सपोर्ट में ईरान नहीं था क्या? ईरान खुल के गाजा के सपोर्ट में था, तो गाजा को मारा, उसके बाप को भी मार रहा। तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? शर्मा जी सीधा सवाल है मेरा, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि ईरान बेहतर कर रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन इजराइल वाले बोल रहे हैं कि अब हम अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअल में जो देश आतंकवाद से पीड़ित है ना, वो लड़ रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान लड़ रहा है और इजराइल लड़ रहा है।
एक्चुअल में इसराइल शांति है, लेकिन उसके अंदर घुस के लोगों ने मार दिया। क्यों मार दिया भाई? हाँ, हमारे कश्मीर में क्यों मार दिया भाई? हम तो शांति से जी रहे हैं, आप भी जियो, हमें भी जीने दो। जब हमें नहीं जीने देते तब वो इसराइल कहता है कि अटैक करो। इसराइल अटैक किया, हिंदुस्तान ने अटैक किया और ठीक किया भाई। बोल रहे हैं कि ये छोटा सा है, इस्लाम की लड़ाई पूरे दुनिया से हो रखी है। इस्लाम का मतलब नहीं है जी, इस्लाम बहुत अच्छा है, हिंदू बहुत अच्छे हैं, ईसाई बहुत अच्छे हैं, सरदार बहुत अच्छे हैं, गुरु नानक बहुत अच्छे हैं, सारे धर्म बढ़िया हैं, लेकिन आतंकवाद ठीक नहीं है। ईरान तो बोल रहा है कि अब धर्म की लड़ाई हो चुकी है हमारे लिए ये तो इसको अलग टर्न कर दिया इन्होंने, अलग टर्न कर दिया ताकि लोग हमारे साथ आ जाएं। हम गलत हैं फिर हमारे साथ लोग आ जाएं। बोलने का क्या मतलब था कि अब धर्म की लड़ाई हो चुकी है क्योंकि 57 कंट्री उनके साथ हो जाए? धर्म की लड़ाई नहीं, आतंकवाद की लड़ाई है, आतंकवाद की लड़ाई। किसी के देश में घुस के तुम निहत्तो बच्चों को मार लो और उनके किडनैप कर लो, गलत है ना यार, गलत है। लड़ना तो हम लड़ दो, पर लड़ाई किस चीज़ की? ईरान बोल रहा है कि छोटा सा कंट्री इजराइल, इसको मिट्टी में मिला देंगे तुरंत से। ये बहुत तेज है, वो वाला टेक्नोलॉजी वाला तगड़ा है। सारे जो भी अभी तक जो नोबेल पुरस्कार है सारे विजेता उन्हीं के तो लोग हैं, वो कम नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है। और इन पर कितना अत्याचार हुआ था, जर्मन ने कितना अत्याचार हुआ था, इन्हें सहा। अब वो इसके दिमाग में बैठा हुआ कि मैं अत्याचार नहीं सहूँगा, और वो अत्याचार नहीं सह रहा। तो क्या ईरान और इजराइल की बीच जो लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान के लोग किसके साथ खड़े होंगे? जो आतंकवादिक से पीड़ित देश है हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो ईरान हो या वो इजराइल हो। अरे तो इजराइल के साथ बोलिए सीधा पे। देखो जो इजराइल अगर आतंकवाद से जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं। अच्छा, एक बात और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद बीच जब लड़ाई चल रहा था तो इजराइल जो कंट्री थी हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी, क्योंकि हम आतंकवाद से पीड़ित है, वो भी आतंकवाद से पीड़ित, हम दोनों एक है। इसलिए सही बात है। हम तो ही राम को राम, शाम को शाम कहेंगे। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में रह के बोल रहे हैं कि वो पीड़ित हो रहा है, उसको जुल्म किया जा रहा है ईरान के साथ, अमेरिका मिला हुआ है इजराइल से, इसलिए ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान में लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे आगे मारेगा तो मैं तो सबको बुलाऊंगा, तो कुछ मुझे मार रहा है। हिंदुस्तान में लोग ईरान की सपोर्ट में उतर गए हैं, लोग झंडा लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो गलत है। वो जो देश आतंकवाद से पीड़ित है ना, हमें उसके साथ होना चाहिए, चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो या हिंदुस्तान हो। हम हिंदुस्तान में हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो हम हिंदुस्तान के साथ ही हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जो हिंदुस्तान में ईरान को सपोर्ट करे उनको क्या कहेंगे? वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो सोच समझ के दे। धर्म को सपोर्ट करने पर उतर गए। धर्म की बात अलग है जी, धर्म तो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी कहा इस्लाम बहुत ही अच्छा है, हिंदू भी बहुत अच्छा है, ईसाई बहुत अच्छा है, गुरु नानक जी बहुत अच्छे हैं, पर ये उसको मोड़ दिया गया है। यानी कि किसी धर्म को आप किडनैप कर लो और कहो जी हम धर्म से लड़ रहे हैं, वो गलत है। ईरान बोल रहा है कि हम अपने आप को परमाणु संपन्न बनाना चाह रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमको रोकने पे पड़े हैं, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और अपने आप को बाकी कंट्रियों के साथ जोड़ रहे हैं जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। दुश्मन इतना पावरफुल हो जाए ना, तो उसको रोकने के लिए वो कार्रवाई करता है, तो रोकने की कार्रवाई चल रही है। हाँ, देखो परमाणु बम बना लेगा फिर तो दोनों बराबर क्यों जाएंगे। अब वो जो नॉर्थ कोरिया उससे क्यों नहीं पंगा लेता, उसके बाद तगड़े ये परमाणु बम है। वही तो कह रहे कि हमें क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा है परमाणु? वो इसलिए नहीं बनाने दिया जा रहा क्योंकि ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। हमाम से ने कितना मारा है इजराइल वालों को, बेचारों को। सब जानते हैं कि आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं। देखो जी, आतंकवादी के जो देश पीड़ित है लोग उनके साथ होना चाहिए, तो जो अमेरिका हो, इजराइल हो, हिंदुस्तान हो, सबके साथ। नहीं सर, जो आतंकवादी से पीड़ित देश है हमें उसके साथ होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। एक बात और कहा जा रहा है कि इसमें सारा किया कराया अमेरिका का है। तो जी अमेरिका का काम ये है कि लड़ाओ, अपने हथियार भेजो, उसका काम यही है। अमेरिका देखो, अब वियतनाम देख लो, वियतनाम में उसने यही करा, और जो अफगानिस्तान में उसने यही किया कि लड़ो, अपना हथियार भेजो। अब वो कामयाब दोनों में नहीं हो पाया, अब और जगह है। कई लोग बोलते हैं कि सारा जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में चाहे दुनिया में, तो सब अमेरिका का किया करा है। अब देखो ये रूस और जो यूक्रेन लड़ाई थी, इसमें ही अमेरिका ने पंगा लिया कि तू नाटो को बन जा, क्यों बन जा भाई, और वो खामा खा बन गया। उसका मतलब क्या कि मैं तो शांति प्रिय देश हूँ, मैं रूस का लगूंगा, रूस के साथ ही हूँ। तो पंगा अमेरिका ने उसको भड़काया है यूक्रेन को, और उसके भड़काव में आ गया, वो खुद तबाह हो गया। बिल्कुल तबाह हो गया। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि सब अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। अरे ना बनता यूनिट का लीडर तेरे को मारने को ना रहा है, रूस तेरे को थोड़ा मारने आ रहा है, खामा खा। वो तो रूस अमेरिका ने अपनी मूंछ ऊँचे करने के लिए रूस को उंगली मतलब सुई चुबाने के लिए उसको कहा तू नाटो में हो जा, नहीं जुड़ा। अब उसने कर दिया मामला, कांड कर दिया। हिंदुस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को एक तरीके से। हाँ, वो इसलिए इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आतंकवाद से पीड़ित है। और ईरान नहीं पीड़ित है, ईरान भी तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है ना। वो कहाँ हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो बेचारा बच रहा है कि मेरे को, क्योंकि वो ना ये मैंने पढ़ा था खुद को, मैंने खुद देखा तो नहीं है कि वो हमाम को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बजट हो चाहे हथियार हो, इसीलिए सारा मामला बिगड़ा हुआ है। एक्चुअली देखिए, हम किसी के ऊपर इंजाम तो लगाना नहीं चाहिए। सच बोलोगे ना, सच बोलोगे झगड़ा हुआ ही नहीं।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 करोड़ लोग मारे गए थे, तो सब यूरोप वाले कहते हमने तुम्हारे 10 मारे, कहते हमने तुम्हारे 10 मारे, और सारे एक हो गए आज। वो सच बोले, हाँ भी हमने तुम्हारे 10 जहाज घेरे, वो कहते हमने भी तुम्हारे घेरे, सच बोला, और दोनों सारे एक हो गए। यूरोप कंट्री एक है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है पाकिस्तान। वो मान जाए हमें गलती है तो बात ही खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में विलय हो जाए और इलेक्शन करा लो तो मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये भी एक लॉजिक है, बहुत बढ़िया है, उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप मानते हो कि लोग भी इतने मानते हो पूरा दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है? हाँ, काफ़ी लोग पीड़ित हैं। लड़ ले, आसाम में लड़ ले। और इस आतंकवाद का जो ऑटोग्राफी है, जो लिखा पढ़ी है, सिखाने वाला चीन है। ये ऐसे मार, चीन? हाँ पाकिस्तान नहीं, चीन पाकिस्तान कहता है ऐसे मार, सिखाता हुआ है कि ऐसे मार, गुरु है। ऐसी बात है। आपको बताओ, मैं कोई गलत बात कही? नहीं, गलत बात तो नहीं कही आपने। आपने सही बोला कि जो आतंकवाद से लड़ रहा हो उसके साथ हम खड़े हैं। गलत है। और आप आतंकवादी के साथ जो लड़ रहे हैं, मतलब इजराइल के साथ खड़े हो, हिंदुस्तान के साथ खड़े हो? तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी में ही हूँ।